ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इसके कारण एवं प्रकार। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है जिससे भूतल पर अचानक विस्फोट होता है, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। इसके माध्यम से पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, धुएं, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। लावा धरातल पर आने के बाद एक चित्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने क्रेटर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनता है जिसके स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया दो रूपों में होती है। पहली प्रक्रिया वो पृष्ठ के नीचे होती है तथा दूसरी प्रक्रिया भूपृष्ठ के ऊपर होती है। बता दें कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसे रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इनसे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से कई तरह के पदार्थ निकलते हैं, जैसे मैग्मा लावा। मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि या उसमें कमी या दोनों कारणों से होती है और पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया से निकलने वाली चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को ज्वालामुखी बम कहते हैं। एक गर्म गलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सतह पर आते हैं ठंडा होकर ठोस अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। लैपिली। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निष्कासित लगभग मटर के दाने के बराबर वाली ठोस लावा चट्टानों को लैपिली कहते हैं। प्यूमिस। यह लावा के झाग से बने होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है और ये जल के ऊपर फैलते हैं। धूल राख। अति महीन चट्टानी कण जो हवा के साथ उड़ सकते हैं धूल कहलाते हैं। पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनसे समय समय पर विस्फोट होता रहता है, अर्थात जिनसे लावा, गैस, वाष्प इत्यादि निकला करता है। दूसरा, सुषुप्त ज्वालामुखी वे हैं जो वर्षों से शांत या सोए हुए रहते हैं पर उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखी खतरनाक होते हैं। और तीसरा, मृत ज्वालामुखी वे हैं जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट एकदम बंद हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी का जन्म पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। इसलिए ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न चरणों को जानने के लिए हमें बाहरी तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है। बाहरी तत्वों के आधार पर ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जिम्मेदार कारणों में भूगर्भ में अत्यधिक ताप, कमजोर भूभाग, गैसों की उपस्थिति और भूकंप प्रमुख है। बता दें कि संसार में लगभग 500 ज्वालामुखी हैं। इनमें से अधिकांश दिन निश्चित पेटियों में पाए जाते हैं। ये तीन पेटियां प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी तथा अफ्रीकी दरार घाटी पेटी। इस प्रकार ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहां अत्यधिक वलन या दरार पाए जाते हैं। इस तरह अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। लगभग 83 सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी केंद्रित है, इसीलिए इसे प्रशांत अग्नि वलय कहते हैं। यह वलय दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी से प्रारंभ होकर अलास्का तक तथा अल्कुसियन द्वीप समूह से जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया से न्यूजीलैंड तक फैली हुई है। भारत में ज्वालामुखी की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ दो ज्वालामुखी हैं। एक ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्व में स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है,
तथा दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान से पूर्व में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है।